All of you, we are going about chapter number 6 मोर अबाउट फ़ोटोशॉप। हम फ़ोटोशॉप के बारे में स्टडी कर रहे थे कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, इसके फीचर क्या क्या होते हैं, इसमें टूल्स क्या क्या हैं। तो इसमें हम क्लोन के बारे में स्टडी कर लिया था, हमने क्लोन स्टेम टूल्स के बारे में स्टडी कर लिया था। तो इसमें हमने क्या होता है, किसी इमेज को उसका इमेज का एक क्लोन बनाया था, एक डुप्लीकेट इमेज बनाई थी हमने, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं रीसाइजिंग इमेज। रीसाइजिंग इमेज क्या होती है, इमेज की रीसाइजिंग करना। क्या होता है रीसाइजिंग? हेल्प टू चेंज द इमेज साइज वाइल प्रिजर्विंग द हाई क्वालिटी ऑफ द इमेज। जो इमेज की जो हाई क्वालिटी है उसको प्रिजर्विंग करना, यानी कि उसको इमेज की साइज़ को चेंज करना। क्या होता है, इमेज की साइज़ को वो चेंज करना, इसको क्या बोलेंगे, रीसाइजिंग इमेज। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में ओपन द इमेज टू बी रीसाइज। जिस इमेज को मुझे रीसाइज करना है उसको मैं क्या कर लूँगा, उस इमेज को मैं ओपन कर लूँगा। फिर लास्ट में सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, क्लिक ऑन द इमेज मेन्यू। मैं इमेज मेन्यू पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और वहाँ से मैं क्या करूँगा, इमेज साइज को सिलेक्ट करूँगा। जब मैं इमेज साइज को सिलेक्ट करूँगा उस ऑप्शन पे द इमेज साइज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो मेरे पे क्या होगा, वहाँ पे एक इमेज साइज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या करूँगा, चेंज द विड्थ एंड हाइट। अब मेरे पास क्या होगा, इमेज आई, इमेज की कुछ हाइट भी होती है, कुछ विड्थ भी होती है। तो चेंज द विड्थ और हाइट अंडर द डॉक्यूमेंट साइज सेक्शन। तो मैं उससे क्या करूँगा, इमेज की विड्थ और हाइट को मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा। और किसके थ्रू चेंज करूँगा बेटा, मैं उसके अंदर जो साइज सेक्शन होता है उसमें लिख के मैं उसको चेंज कर दूँगा। फिर क्या करूँगा, उसको अप्लाई कर दूँगा, क्लिक ओके बटन दबा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उसमें विड्थ कितनी लेनी है मुझे, उसकी हाइट कितनी लेनी है, उसका पिक्सल कितना होना चाहिए, ये मैं उसमें डिफाइन करके उसको ओके कर दूंगा और रन कर दूंगा। जिससे क्या होगा, मेरी इमेज की साइज़ रीसाइज हो जाएगी। ओके, देखो डायग्राम है, ठीक है। ये जो इसकी साइज़ है पहले ऐसे थी, अब ये क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैंने इसको विड्थ क्या कर दी, उसकी हाई कर दी। ओके, हाइट और विड्थ मैंने इसकी हाई कर दी, तो क्या हो गई, इमेज बड़ी हो गई है। तो इमेज को हम रीसाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग डार्क इमेज। अब डार्क इमेज को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, व्हेन वी टेक एन इंडोर पिक्चर। जब भी हम कोई भी एक इंडोर पिक्चर लेते हैं बिना फ्लैश के, इंडोर मतलब अंदर, जो मतलब अंधेरे में जो पिक्चर लेते हैं हम बिना फ्लैश के, दे टर्न डार्क। तो क्या होती है, बहुत डार्क होती है, बिल्कुल काली आती है, बिल्कुल अंधेरे में से काली आती है, साफ नहीं आती, क्लियर नहीं आती। तो फोटोशॉप गिव्स अस एक ऑप्शन एक प्रोवाइड करवाता है टू मेक सच इमेज ब्राइटर। तो एक फोटोशॉप एक ऑप्शन से, एक टूल्स ऐसा प्रोवाइड करवाता है जो इमेज को क्या कर देता है, ब्राइट कर देता है। और उसमें क्या होता है, एक फ्लैश इफेक्ट ऐड कर देता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेप में ओपन द इमेज टू बी करेक्टेड। जो इमेज को मेरे को, जो इमेज है डार्क इमेज, उसको मैं ओपन करूँगा, उसको करेक्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप 2 में क्या करूँगा, क्लिक ऑन इमेज मेन्यू। अब मैं क्या करूँगा, इमेज मेन्यू पे मैं क्लिक करूँगा, जो इमेज उस पर क्लिक करूँगा। फिर उसमें क्या होगा, उस ऑप्शन में मेरे का एक एडजस्टमेंट ऑप्शन आएगा। उसमें क्या ऑप्शन आएगा बेटा, एडजस्टमेंट आएगा। फिर एडजस्टमेंट ऑप्शन के बाद में किस पे जाऊँगा, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे। जिससे ब्राइटनेस और एडजस्टमेंट पे जाके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करूँगा। तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में मैं उसको, उसकी जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा दूँगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूंगा। तो द ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बॉक्स कहाँ आएगा, ये कॉन्टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अपीयर होगा, उसमें ये मैं उसको क्या कर दूंगा, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा। तो स्टेप 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज द ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर रहा हूँ। जिससे क्या होगा, पिक्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड क्लिक ऑन ओके बटन, और ये लास्ट में जाके मैं क्या कर दूंगा, ओके बटन को क्लिक कर दूंगा। जिससे अब पूरा जो भी मैंने किया हुआ है वो इफेक्ट वो किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस डार्क इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। और डार्क इमेज मुझे किसी दिखने लग जाएगी बेटा, ब्राइट। देखो, ठीक है, दिख रही है ब्राइट, ये वाली, ठीक है। पहले थी, अब डार्क थी, अब ब्राइट हो गई। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग एक्स्ट्रा ब्राइट इमेज। अब मैं क्या करूँगा, उसकी एक्स्ट्रा ब्राइट इमेज को जो इम्प्रूव करूँगा, उसकी इमेज को एक्स्ट्रा ब्राइट करूँगा। कैसे करूँगा, इफ़ द इमेज इज़ टू ब्राइट, अगर कोई इमेज ज़्यादा ही ब्राइट है, इट कैन बी इम्प्रूव इन फोटोशॉप। उसको फोटोशॉप में आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में ओपन द इमेज टू एडजस्ट द ब्राइटनेस। मैं क्या करूँगा, पहले तो इमेज को ओपन करूँगा और ब्राइटनेस को एडजस्ट करूँगा कि कितनी ब्राइटनेस है, ज़्यादा कितनी हो रही है, कम कितनी करनी है मुझे, उसको मैं एडजस्ट करूँगा। फिर स्टेप 2 में क्लिक ऑन इमेज मेन्यू, इमेज मेन्यू पे क्लिक करूँगा, फिर इसका एडजस्टमेंट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, उस ब्राइट इमेज को शेडो या हाईलाइट करूँगा। हाईलाइट क्या, द शेडो हाईलाइट डायलॉग बॉक्स ओपन। तो क्या होगा बेटा, एक
शेडो वाला एक हाईलाइट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स में मैं क्या करूँगा बेटा, इंक्रीज द हाईलाइट अमाउंट टिल द फ्लैश इफेक्ट। अब उसमें मैं क्या करूँगा, फ्लैश इफेक्ट डाल लूँगा, फिर फ्लैश इफेक्ट में इसमें अमाउंट करूँगा, फिर इसके बाद गेट रिड्यूस एंड क्लिक ओके बटन, फिर उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, ओके बटन को प्रेस कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें उसकी इंक्रीज एक्स्ट्रा ब्राइटनेस इमेज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखा डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये केट है, इसकी एक्स्ट्रा ब्राइट इमेज हो गई। लेयर, नेक्स्ट क्या होती है, लेयर आर लाइक ट्रांसपेरेंट शीट। क्या होती है बेटा, एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना, ट्रांसपेरेंट शीट होती है, यानी कि आर पार देख सकते हैं इसको, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर द लेयर प्लेटेस इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द फोटोशॉप स्क्रीन। फोटोशॉप स्क्रीन के राइट साइड में होती है। इट शो स्मॉल थंबनेल व्यूज़ ऑफ द इमेज इन द लेयर, यानी कि क्या होता है, स्मॉल इमेज दिखाता है। कोई भी अपनी कोई बिग इमेज होती है, वो लेयर क्या करता है, उस इमेज की शो करता है एक स्मॉल इमेज। क्लिक ऑन लेयर टू सिलेक्ट, उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यानी हमने उस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। द इमेज ऑन द सिलेक्ट लेयर इज डिस्प्लेड ऑन द कैनवास, और वो इमेज कहाँ आ जाएगी, उस कैनवास एरिया पे डिस्प्लेड हो जाएगी। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, आई आइकन, लेयर थंबनेल, फिर एक्टिव लेयर, डिलीटेड का बटन भी होता है, क्रिएटिव का बटन भी होता है, लेयर पैनल होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोई भी क्रिएटिंग अ न्यू लेयर को क्रिएट करना है, तो कैसे करूँगा बेटा, स्टेप 1 में क्या करूँगा, क्लिक ऑन लेयर मेनू को मैं क्लिक करूँगा और फिर सिलेक्ट द न्यू लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अदर न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें क्या नाम लिख दूँगा, नाम भी लिख दूँगा। ठीक है, नेम रीनेम कर दूँगा मैं वहाँ पे, और क्लिक ओके बटन दबाने के बाद वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी, है ना बेटा, न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब न्यू लेयर क्रिएट होने के बाद उसका रिमेन भी लिखना पड़ेगा। तो रिमेन के लिए मैं क्या करूँगा, वी कैन रिमेन एन एग्जिटिंग लेयर की रिमेन लिखूँगा। अब रिमेन लेयर क्या लिखूँगा, तो उसमें जो जो ऑप्शंस क्रिएटिंग का है उसके नीचे रिमेन का, डिलीटिंग का, हाइडिंग का, शोइंग का सबका ऑप्शंस आएगा। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में सेलेक्ट द लेयर फ्रॉम द लेयर प्लेटेस, वहाँ पे क्या करूँगा, उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। कहाँ पे आती है लेयर, एक लेयर पैटर्न प्लेट्स होती है, लेयर प्लेट्स पे हम क्या करूँगा, बहुत सारी लेयर आती है, उसमें एक लेयर को सिलेक्ट करूँगा और फिर उस पर क्लिक ऑन लेयर मेनू पे जाऊँगा और वहाँ लेयर मेनू पे जाके एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें मैं क्या करूँगा, एक रीनेम लेयर। ठीक है, और स्टेप 3 में क्या करूँगा, टाइप अ न्यू नेम फॉर द लेयर का एक न्यू नेम टाइप करूँगा और फिर इसके बाद में ओके बटन दबा दूँगा, एंटर की प्रेस कर दूँगा, जिससे मेरा जो इफेक्ट है वो इस पर रिमेन होगा, मतलब जिसका जो रीनेम लिख रहा हूँ वो इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिलीटिंग अ लेयर। अब लेयर को तो मैंने क्रिएट भी कर लिया, रीनेम भी लिख दिया, अब जो किया उसको डिलीट भी तो कर सकता हूँ, तो मैंने डिलीट किया। सेलेक्ट द लेयर फ्रॉम द लेयर, ऐसे क्या करूँगा, उस लेयर प्लेट्स पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इसके नीचे से इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, जिस लेयर को मुझे डिलीट करना है उसको मैं शेयर किया, है ना, सिलेक्ट किया। फिर स्टेप 2 में क्लिक ऑन लेयर मेनू और फिर डिलीट, फिर लेयर, फिर लेयर मेनू पे क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन किया, जिससे लेयर डिलीट हो गई। तो सिलेक्टेड लेयर एंड इट्स ऑब्जेक्ट गेट भी डिलीटेड, तो सारा डिलीट हो जाएगा। हाइडिंग एंड शोइंग अ लेयर, अब कोई लेयर को दिखाना है या उसको शो करना है या उसको हाइड करना है, उसके भी ऑप्शंस आता है। तो हाइड ए लेयर, क्लिक ऑन आई आइकन ऑफ द लेयर में एक आई आइकन होता है, उस आई आइकन को ओपन करना। टू शो ए लेयर, एक लेयर शो होगी और क्लिक द आई आइकन अगेन, फिर उस आई आइकन को अगेन क्लिक कर देना है। तो क्या हो गया बेटा, जैसे इमेज है, इस इमेज पे क्या होगी, इमेज पे मैंने क्या होती है, एक लेयर सिलेक्ट कर ली। ठीक है, हो गई। देखो ये जो रेड है वो क्या हो जाएगी, लेयर गायब हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज, अब जाता है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर। लेयर के ऑर्डर को कैसे चेंज करूँगा, द स्टैक ऑर्डर ऑफ लेयर डिटरमाइन विच ऑब्जेक्ट ऑन अ लेयर आर विजिबल। ठीक है, क्या करूँगा बेटा, इसमें ऑन लेयर आर विजिबल, तो ये क्या होती है बेटा, उसकी लेयर को हम चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। तो मैंने पहले क्या किया है बेटा, इसमें मैंने किया है हाइडिंग एंड शोइंग अ लेयर और डिलीटिंग अ लेयर। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।